तीस्ता सेतलवाड़ को राहत मिली है, उनको बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को एक बड़ी राहत दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात दंगे से जुड़े एक मामले में तीस्ता सेतलवाड़ को फाइनली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कई दफे हैरान हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से गंभीर सवाल किए। साथ ही साथ हाई कोर्ट से कहा कि इस मामले में आपको याचिका पर जल्द में सुनवाई करनी चाहिए थी और अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त जरूर रखे तीस्ता सेतलवाड़ के लिए कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और जांच एजेंसी को जांच में सहयोग करेंगे जो जांच कर रहे हैं। अब यहां पर जो गुजरात सरकार से गंभीर सवाल किए गए हैं उसे नवभारत टाइम्स ने बड़े अच्छे से समझाया है, वो हम आगे जिक्र करेंगे। उससे पहले आप एनडीटीवी का यह वीडियो क्लिप थोड़ा सा सुनिए जिसमें तीस्ता सेतलवाड़ के जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। पहला पहलू यह है कि महिला है जो 2 साल से ज़्यादा अंदर हैं। दूसरा पहलू यह है कि हाईकोर्ट को जब हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को नोटिस जारी किया और उसके बाद 19 सितंबर की यानी 6 हफ्ते बाद की तारीख दी तो उसको अंतरिम जमानत पर ज़रूर विचार करना चाहिए था, जो तीस्ता मांग भी की थी। तीसरा कि जब 7 दिन की वो कस्टडी में भी रही हैं, पुलिस ने मशीनरी ने पूछताछ भी की है, तो बहुत सारी चीज़ें सामग्री पुलिस ने इकट्ठा भी की होंगी, तो ऐसे में उनको हिरासत में रखने का क्या फ़ायदा है। और चौथा ये कि इस मामले के जो अजीबोगरीब तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा तथ्य ये कि एक महिला है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे रहा है। तो सुना आपने, उसमें कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ, उसके अलावा इस केस में और क्या है, कितने 7 दिनों के रिमांड पर आपने क्या पूछताछ की, कुछ तो बताई होंगी। तमाम ऐसे मुद्दे पर जिक्र किया गया। लेकिन अब जरा आप नवभारत टाइम्स का स्क्रीनशॉट देखिए, हेडलाइन ही बहुत ही गंभीर है। इस हेडलाइन में है जजमेंट 24 जून को, 25 को केस दर्ज, अभी तक क्यों नहीं फाइल की गई चार्जशीट। तीस्ता सेतलवाड़ केस में गुजरात सरकार से सुप्रीम सवाल, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह गुजरात सरकार से तीखा सवाल है। ये तो वही गुजरात सरकार है जो बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर देती है। 11 दोषियों को गुजरात दंगा में ही बिल्किस बानो के साथ जघन्य कुकृत्य करने वाले दरिंदे आज समाज में खुला घूम रहे हैं। उसी गुजरात सरकार के क्रियाकलाप पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल फिर से पूछ दिया है कि आप ये बताइए कि चार्जशीट क्यों नहीं अभी तक हुआ। देखिए, इसमें कहा गया कि अंतरिम जमानत पर अर्जी 6 हफ्ते के लिए क्यों टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर जाकिया जाफरी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद दर्ज की गई। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 1 दिन बाद दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में जजमेंट के अलावा कोई खास मटेरियल नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई। यह आश्चर्य की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है कि आपने 6 हफ्ते के लिए कैसे टाल दिया। गुजरात सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी तीखे सवाल किए, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता 2 महीने से जेल में बंद हैं। जजमेंट 24 जून को हुआ और 25 जून को मामले में केस दर्ज कर लिया गया। अभी तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। जाकिया जाफरी की अर्जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है उसके अगले दिन ही केस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट के अलावा एफआईआर में ज्यादा कुछ नहीं है। जो आरोप लगे हैं उसमें मर्डर और शारीरिक नुकसान वाले ऑफेंस भी नहीं है, बल्कि आरोप के मुताबिक दस्तावेज की हेराफेरी है। यह मामला ऐसा नहीं है कि उसमें बेल देने पर रोक है। चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि ऑफेंस नॉर्मल आईपीसी का है। क्या महिला की गिरफ्तारी के 2 महीने के दौरान चार्जशीट दाखिल की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में यह भी कहा कि हम उन्हें अंतरिम बेल दे रहे हैं। हाईकोर्ट ही इस मामले में और आगे सुनवाई करेगा और जल्द से जल्द इनकी याचिका पर रेगुलर बेल पर विचार करेगा, ऐसा निर्देश भी उन्होंने दिया है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और इस मामले के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इस बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, कपिल सिब्बल ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 124 लोगों को उम्र कैद हुई इस मामले में, क्या गुजरात दंगा में कुछ हुआ ही नहीं। और तीस्ता सेतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने गवाहों को मैनिपुलेट किया, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई गवाहों को मैनिपुलेट करने के आरोप उन पर लगाए गए।
और इसी मामले में, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इस मामले पर अलग से छानबीन की जाए, जांच की जाए, तीस्ता से तलवार की भी जांच की जाए, वैसा कहा गया था। लेकिन इस मामले में जैसे ही जजमेंट हुआ, अगले दिन तीस्ता से तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को लेकर कपिल सिब्बल भी भड़के। अब देखते हैं आगे कपिल सिब्बल ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। क्या यह नॉर्मल मुवक्किल का होता तो सुप्रीम कोर्ट सुनता? ऐसे हजारों केस हैं जिनमें तारीखें लग रही हैं। वहीं कपिल सिब्बल तीस्ता की ओर से पेश हुए और कहा कि 24 जून को जाकिया जाफरी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई और अगले दिन केस दर्ज कर लिया गया। क्या एक दिन में छानबीन हो गई थी और फिर 26 जून को तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया? आरोप गलत है। दस्तावेजों को क्रिएट करने का आरोप निराधार है। तमाम दस्तावेज कोर्ट में है और वहां कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश करने का केस चल सकता है। कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तीखी बहस की। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अच्छे से दलीलें दी हैं। तीस्ता से तलवार को जमानत मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था और सुप्रीम कोर्ट यह बात मानते हुए अंतरिम जमानत दी है, लेकिन सशर्त जमानत है कि जांच में सहयोग कीजिए, पासपोर्ट सरेंडर कीजिए। ठीक है, मामले की जांच जब तक चलती है ठीक है, लेकिन 2 महीने तक एक महिला जेल में बंद थी, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद थी, तो उनके जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होने के कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर हैरानी जताई है कि 6 हफ्ता के लिए आपने कैसे टाल दी। आश्चर्य की बात है। अब देखिए, गुजरात सरकार ने क्या इसमें दलील दी है वो जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया और कहा गया कि छानबीन से पता चलता है कि पहली नजर में तीस्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और उन्होंने फर्जी दस्तावेज और सबूत गुजरात दंगे के दौरान जुटाए। छानबीन से पता चला है कि एफआईआर में कंटेंट और जो मटेरियल है वह ठोस है। याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कई क्रिमिनल एक्ट किए हैं और अपराध में संलिप्त रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर से तलवार ने साजिश रची है और यह बात गवाहों के बयान से साबित होता है। गवाहों के बयान से यह साफ है कि नेताओं के साथ मिलकर तीस्ता ने साजिश की है। ये आरोप गुजरात सरकार ने हलफनामा दायर कर लगा दिए। हालांकि इसमें आरोप सिद्धि बाकी है और इसी को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए 7 दिनों के लिए बुलाया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन 7 दिनों के बाद इन्हें 2 महीने के लिए डाल दिया गया, जबकि अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सवाल खड़े किए कि आप इस मामले में चार्जशीट अभी तक 2 महीने हो गए, क्यों नहीं दाखिल कर पा रहे हैं? सिर्फ जजमेंट के आधार पर आपने उन्हें गिरफ्तार किया, इसके अलावा पुलिस ने क्या जांच में निकाला? जिन्हें जांच का जिम्मा एसआईटी को दिया गया, उस एसआईटी ने इस मामले में क्या जानकारी इकट्ठा की है? इस मामले को लेकर तो कोई बातें स्पष्ट की ही नहीं गई। तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हैरान है। तीस्ता से तलवार गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। एक एनजीओ उनका है और उसके जरिए वह लड़ाई लड़ती नजर आ रही थी और उसी के बाद जब यह जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह आरोप लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि तीस्ता से तलवार ने गवाहों को मैनिपुलेट किया और एसआईटी इस मामले में तुरंत बाद जजमेंट के एफआईआर दर्ज करती है और तीस्ता से तलवार को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा जो भी और भी आरोपी हैं इस मामले में, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, कहा है कि ये महिला है, इन्हें हमने जमानत, अंतरिम जमानत दी है, इसका फायदा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये ना समझें कि इन्हें जो है अभी जमानत मिल गई है, हम लोग रेगुलर बेल नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला थोड़ा स्पष्ट भी कर दिया। आज तक का यह स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें कोर्ट रूम में जो दलीलें दी गई थी उस दलील को जरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए, कहा गया है कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया जहां पर सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को उम्र कैद हुई है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं? ये सब एक उद्देश्य के लिए है, ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर ही ना आए। वहीं जवाब में तुषार मेहता ने भी कह दिया ये 2002 से यही सब कर रहे हैं, संस्थानों पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और अपना तर्क देते हुए तुषार मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पूछताछ के दौरान तीस्ता से तलवार ने एक बार भी सहयोग नहीं किया, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया। यहां तक दावा हुआ है कि गुजरात दंगे के दौरान पीड़ितों के लिए जो फंड इकट्ठा किए गए थे उनका इस्तेमाल वाइन खरीदने के लिए किया गया। साफ कहा गया कि इस मामले में सबूतों का कोई अभाव नहीं है,
लेकिन कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद तीस्ता सेतलवार को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन अभी हाईकोर्ट का फैसला आना जरूरी है, क्योंकि यहीं से यह तय होगा कि तीस्ता को रेगुलर बेल मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि इस मामले में अब गुजरात सरकार जो दलील दे रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। गुजरात सरकार इस मामले में घिरती हुई नजर आती है। बहरहाल बड़ी खबर है, तीस्ता सेतलवार अंतरिम जमानत पर बाहर आ गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।